नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम एक चैप्टर के साथ आए हैं, हमारे फोर्थ चैप्टर रिवीजन के लिए। लेकिन रिवीजन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी तैयार हैं? यस, मेरे सारे बच्चे जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो बच्चों, आज का विचार है, once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. तो हमारी सोच जो है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में हमें जो है नेगेटिव तरीके से सोचना नहीं चाहिए। हमेशा नकारात्मक सोचों को जो है दूर रखना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स को आपके पास आने देना चाहिए। हर चीज में आपको क्या देखना है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखना है। अगर इस तरह से अगर हमने किया तो हमारे जीवन में भी बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। हर कार्य जो हम करते हैं उसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आप लोग सब बिल्कुल रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। आज जो है हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं रिवीजन, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल हमारा चैप्टर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ओके। तो हमने जो ये चैप्टर है बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है और आई होप आपको सारे जितने भी बातें इसमें है वो सभी आपको याद है अच्छी तरह से। ओके। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जरा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके शुरू कर दे। सब रेडी है? ओके। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिए और हम लोग एक एक करके आपसे बातें बताएंगे। सबसे पहले हम लोग are elements that generally lack metallic properties। यानी इसमें जो है किस तरह के प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं? मेटालिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब अगला देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं आपसे। तो कौन कौन से हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सभी जो है किसके उदाहरण है? नॉन मेटल के उदाहरण है। और इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? कैसे लगता है नॉन मेटल? बिल्कुल, जो नॉन मेटल होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसे होती है? टिपिकली डल होता है ना। उसमें जो है उनकी अपनी कोई क्या नहीं होता है? चमक नहीं होता है। वो क्या धातुएं फीकी होती है और चमकदार जो है नहीं होती। तो डल अपीयरेंस है ना। नॉन मेटल्स आर किस तरह से होता है? डल। ओके, इस बात को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, किस तरह से होता है? डल होता है। और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसा होता है? नॉन शाइनी होता है। ओके, डल एंड नॉन शाइनी। ये पॉइंट याद हो गया? किस तरह से जो है उसकी अपीयरेंस होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं अपीयरेंस कैसे है, तो आप ये बता सकते हो। अगला, ब्रिटल। तो कैसे होते हैं? ये ब्रिटल होते हैं, यानी इनको जो है हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके। कैसे होते हैं बच्चों? ब्रिटल होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है बिल्कुल आसानी से ये टूट जाते हैं एंड ब्रेक इजीली। कंडक्टर्स होते हैं, तो यानी नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके। हीट इलेक्ट्रिसिटी का पुअर जो है क्या होता है? कंडक्टर
कंडक्टर्स होते हैं। सभी जो है किस तरह से होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होता है जबकि जो ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एकदम यानी अनाकार होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स टिपिकली हैव an जो है है ना, क्लोरीन इन वाटर प्यूरिफिकेशन, सल्फर इन रबर हार्डनिंग, कार्बन इन पेंसिल्स। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं, इन सब के जो है यूसेस क्या क्या है। ओके, तो इसको भी आपको जो है क्लियरली याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं मेटल्स की। ओके, अब मेटल्स के बारे में अगर पूछा जाए कि मेटल्स कैसा होता है, किस तरह के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? मेटल्स आर एलिमेंट्स, क्या होते हैं बच्चों? धातुएं ऐसे तत्व है जो आमतौर पर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। किस तरह से होते हैं, आमतौर पे जो है ये हार्ड होते हैं। ओके, हार्ड, फिर क्या होता है, शाइनी, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इतनी सारी खूबियां जो है इसमें होती है। कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं और काफी लचीले होते हैं, मेलेबल होते हैं। ओके, और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स जो है ये होते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स पूछ रखा है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है। मेटेलिक लस्टर होती है उसमें, एक चमक होता है। क्या होता है उसमें? एक चमक होता है, यानी मेटल्स आर टिपिकली कैसा होता है, शाइनी, चमकदार होते हैं। मेलेबिलिटी होती है, यानी हम लोग जो है उनको विभिन्न आकारों में क्या कर सकते हैं, विभिन्न आकारों में जो है ने हैं इसको कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। तो ये जो है इसको और क्या कर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाई डेंसिटी होती है, ओके, हैव हाई डेंसिटीज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो उसके किस तरह से जो है उनके कण किस तरह से विस्तृत है। अब एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ज्वेलरी, कुकिंग यूटेंस जो है कुकिंग यूटेंसिल्स में, मेडिसिन, हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ प्रश्न उत्तर बता रहे हैं। ओके, जो आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न उत्तर है जो आपसे पूछा जा सकता है। सब तैयार हो? बिल्कुल। चलिए, तो मैं पूछती हूँ और आप लोग मुझे बताते जाएंगे। ओके, जो पता नहीं है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज डक्टिलिटी? गिव वन एग्जाम्पल। ओके, कुछ जो है बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर्स या फिर जो है इस तरह से पूछ सकते हैं। तो क्या है डक्टिलिटी, क्या है, एग्जाम्पल पूछा है। डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। हमने देखा
किसकी प्रॉपर्टी था? मेटल्स की प्रॉपर्टी, बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके जरिए जो है किसमें वो कर सकते हैं उसको, वायर्स में, जो है लंबे वायर्स में खींचने की एक वो शक्ति होती है, यानी तन्यता। धातुओं का वो गुण है जिसके द्वारा उन्हें खींचकर तार बना सकते हैं, वायर्स। एग्जाम्पल, कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। अब हमने जो है एक एग्जाम्पल पूछ रखा है, तो इसमें जो है आपको एग्जाम्पल दे रखा है। हो गया क्लियर? चलिए अब हम लोग जो है हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब पूछ रखा है, वाई आर मेटल्स यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। हम लोग जो है मेटल्स के बर्तने देखते हैं, है ना। भोजन यानी खाना बनाने में, खाना पकाने के लिए बर्तनों को किससे बनाया जाता है? धातुओं का, मेटल्स का। ऐसा क्यों उपयोग होता है? अब बताइए मुझे, क्यों होता है? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा की अच्छे सुचालक होते हैं, और क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग है काफी, है ना, मजबूत होते हैं। हो गया याद ये आंसर? चलिए अब हम जो है, तो इसी तरह के बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल्स यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? अगर वो रिएक्ट करता है, क्या होता है? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? मेटल ऑक्साइड्स। ओके, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और हमने ये भी देखा कि जो अधिकांश धातु है, मेटल ऑक्साइड्स है, वो कैसे होते हैं? वो जो है बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया? सभी को याद हो गया? तो किस तरह से होते हैं? वो जो है बेसिक होते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों, मोस्ट मेटल्स कैसा होता है? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, ये पॉइंट हो गया याद? चलिए, तो आपने ये भी जो है अच्छे से आपको पता लग चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेम वन मेटल ऑक्साइड एंड वन नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, एक धातु ऑक्साइड और एक अधातु ऑक्साइड के नाम बताने को कह रखा है। तो मेटल ऑक्साइड कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है एक नॉन मेटल, और मेटल ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अगले, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पूछ रखा है, व्हाट इज कोरोशन। कोरोशन जो है क्या होता है? क्या होता है? corrosion is the metal slowly get damaged, है ना। उसमें क्या होता है? मेटल्स जो है वो धीरे धीरे, मेटल स्लोली गेट डैमेज्ड। किस वजह से डैमेज हो जाता है? ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। एयर की वजह से होता है, और मॉइस्चर की वजह से ऑफ आयरन, आयरन में जो जंग लग जाता है। तो हो गया, क्या है ये प्रोसेस, क्या है पूछ सकते हैं, और ऊपर से ये जो है इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब फिर एक और बार पूछा जाता है,
मेथड्स पूछ सकते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जो चीजों में जो जंग लग जाती है उसको जो है प्रिवेंट करने के दो तरीके आपसे पूछा है। नेम टू मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो क्या क्या मेथड्स है बताइए? पेंटिंग, है ना, पेंट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा गेट सबको पेंट किया जाता है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग, तो ऑयल लगाना या ग्रीस करना, इन सब से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? ओके, गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या है? तो क्या है बताइए मुझे, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। यस, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं। किसको कोट करते हैं? आयरन को जो है हम लोग कोट करते हैं, कोटिंग आयरन विथ ए लेयर ऑफ, कैसे है, जिंक। ओके, टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोट करते हैं। जिसमें किससे किया जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग, कोट करने का जो है एक यानी एक परत चढ़ाया जाता है। ओके, किस पे चढ़ाते हैं? आयरन में, विथ ए लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। हो गया ये याद? आपको चाहिए तो आप पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाए। ओके है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। नेम वन लिक्विड मेटल। अगला प्रश्न है, नेम वन लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल के उदाहरण जो है आपसे पूछा हुआ है। तो बताइए कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया है, मर्कुरी। ओके, मर्कुरी जो है क्या है, लिक्विड मेटल है। वाई यूज करते हैं? ओके, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वाई इज कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स? जवाब दीजिए क्यों करते हैं? बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है ना, कॉपर जो है क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, क्योंकि जो कॉपर है वो बहुत ही विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है। ओके, और डक्टाइल भी होता है, हम जो है उसको अपने आकार के अनुसार क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हो गया। चलिए तो हमने जो है ये 10 क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए हैं। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। व्हाट इज डक्टिलिटी, गिव वन एग्जांपल। व्हाई आर मेटल्स यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नौ फिर जो है आपसे पूछ सकते हैं जो है किस तरह के नेचर के होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स जो है वो कैसे नेचर के होते हैं जब रिएक्ट करते हैं। नेम वन मेटल ऑक्साइड एंड वन नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज कोरोशन, कोरोशन क्या होता है। नेम टू मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। नेम वन लिक्विड मेटल। व्हाई इज कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इस तरह के सारे प्रश्न जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके जाना है। और भी जो है बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आपसे पूछा जा सकता है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, हमने पढ़ रखा है बहुत बार ये बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है आपसे लिखने को कह सकते हैं। तो क्या आंसर होगा उसका, बताइए। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर, क्या क्या है? मेटल्स आर लस्चरस, है ना। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्चरस होते हैं। यानी आपको इसमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स को एक एक करके जो है याद रखना है।
गुड कंडक्टर्स, किसके गुड कंडक्टर्स होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर जो है मेटल्स आर मेलेबल, कैसे होते हैं वो? मेलेबल होते हैं, और साथ में ही डक्टाइल होते हैं। ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करके जाना है। और मेटल्स कैसे होते हैं? और जो है मेटल्स आर सोनोरस, यानी ये क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि। जैसे बेल सब आपने देखा होगा, मेटल के बनाते हैं, बहुत ही ध्वनि जो है, बहुत ही साउंड उत्पन्न करती है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर है आपको? आपसे पूछ सकते हैं राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो इसमें जो है आप ये सारे प्रॉपर्टीज को जो है एक एक करके लिख सकते हो। चलिए, उसी तरह से पूछा जा सकता है राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। अभी हमने जो है मेटल्स के बारे में डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स के। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो बताइए क्या क्या देखा अभी हमने? यस, नॉन मेटल्स आर कैसे होते हैं? डल, है ना। डल इन अपीयरेंस, देखने में जो है बिल्कुल ही डल से लगते हैं। कैसे लगते हैं? देखने में बिल्कुल ही डल लगते हैं। ओके, फीका लगता है। और क्या होता है बताइए? दे आर पुअर कंडक्टर्स। जब मेटल्स हमने देखा गुड कंडक्टर्स थे, तो यहां पर जो है नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर जो है नॉन मेटल्स की और क्या खासियत है? आर ब्रिटल, है ना। नॉन मेटल्स जो है कैसे होते हैं? वो ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। फिर जो है और क्या है बताइए? दे आर मेलेबल एंड और डक्टाइल। मेलेबल हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? डक्टाइल जो है ये हो सकता है। ओके, चलिए, तो इतनी बातें जो है आपको अच्छे से क्या करना है? याद करना है। आप चाहे तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो? लिख भी सकते हो। तो मेलेबल और डक्टाइल। चलिए, उसके बाद अगला देखते हैं। हमने मेटल्स में देखे थे कि वो जो है सो, लेकिन इसमें ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। नॉट सोनोरस, यानी ये जो है प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, फिर अलॉइंग। ओके, इन सब मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी एलॉय यानी मिश्र धातु जो होती है उन सबको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो जो भी यानी जंग लगना, इन सबको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोशन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी आपको आना चाहिए। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब आपसे पूछ सकते हैं राइट द यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें जो है ये भी याद रखना है इनके यूसेस क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूसेस क्या है? अब आप बताइए यूसेस ऑफ मेटल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या किस किस चीजों के लिए यूज करते हैं?
यस, बहुत सारे हम लोग यूसेस हैं, तो आप बहुत सारे यूसेस, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हो। तो इसमें देखिए बच्चों, आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, तो जो जिस तरह से हम लोग जो है यूज करते हैं उसके हिसाब से हम लोग आंसर्स दे सकते हैं। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यूसेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो दो यूज मेटल्स के हैं और दो यूज जो है यहाँ पर नॉन मेटल्स के हैं। तो क्या क्या है नॉन मेटल्स के यूसेस बताइए। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। जल्दी से लिख लीजिए। ओके, तो हो चुका है आपका, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर एंड एसिड्स। जब पानी और जो है एसिड्स के साथ जब मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है। तो सम मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट विग्रियसली विथ वाटर, बहुत ही बुरी तरह से क्या करता है, वाटर के साथ जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो सम मेटल्स लाइक सोडियम जो है किस तरह से पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तीव्र अभिक्रिया करता है, बहुत ही जल्दी। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और मेटल्स जो है अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वाई आर एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील रेसिस्टेंट टू कोरोशन, क्यों ये जो है इसको हम लोग एल्यूमिनियम को और जो स्टेनलेस स्टील है उनको जंग प्रतिरोधी यानी जंग जो है प्रतिरोधी क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर एंड स्टेनलेस स्टील कंटेन्स जो है क्या कंटेन करता है, क्रोमियम विच प्रिवेंट्स रस्टिंग। ओके, तो इस वजह से जो है ये दोनों को क्या कहा गया है, रेसिस्टेंट टू कोरोशन। तो बच्चों अभी हमारा जो है डिक्टेशन का समय हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से और भी आपको इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। ओके, जितनी बातें आज बताई है वो सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो सभी अभी किसके लिए रेडी हो जाइए, डिक्टेशन के लिए सभी रेडी हो जाइए। सबको अपना पेपर निकालना है और आपको जो है अपना स्कूल का नाम लिखना है, फिर क्या करना है, आपका रोल नंबर लिखना है और लास्ट में आपको पेपर जो है सबमिट करना है। ओके, अपने कोऑर्डिनेटर्स को सबमिट करना है। तो शुरू हो जाए। चलिए, तो डिक्टेशन वर्ड शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहला जो आपको लिखना है वो है डक्टिलिटी। पहला वर्ड जो है डक्टिलिटी। अपना पेपर निकालिए और लिख लीजिए डक्टिलिटी। हो गया। चलिए अब दूसरा वर्ड जो है कंडक्टर्स। दूसरा वर्ड आपको लिखना है कंडक्टर्स। आराम से लिखिए। दूसरा वर्ड जो है आपको लिखना है कंडक्टर्स। हो गया बच्चों। अब तीसरा जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तीसरा वर्ड है मैग्नीशियम। तीसरा वर्ड है मैग्नीशियम। फोर्थ वन है रस्टिंग। रस्टिंग, जंग लगना वो कहते हैं ना, रस्टिंग। हो गया, रस्टिंग। अगला जो है फिफ्थ वन जो आपको लिखना है वो है लस्चरस। लस्चरस, फिफ्थ वन है लस्चरस।
तो हम डिक्टेशन वर्ड्स एक और बार आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। पहला जो वर्ड है वो है डक्टिलिटी। अगर किसी ने नहीं लिखा है या किसी का कोई वर्ड छूट गया है तो वो क्या कर सकते हैं, आपको जो है ये पांचों वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, वन है डक्टिलिटी, सेकंड है कंडक्टर्स, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है रस्टिंग, और फिफ्थ है लस्चरस। फिफ्थ वन है लस्चरस। तो बच्चों, आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के रिवीजन को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।